अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 290 में हमने देखा इस तरह से सोम एक ग्रह परिक्रमा मारता है। इस तरह से सोम एक ग्रह का हमेशा के लिए भ्रमण होता रहा है। सोम इस ग्रह का भ्रमण हो रहा है, उसके साथ हर एक नवग्रह के एक एक ग्रह का भ्रमण हो रहा है। उसके साथ ही नवग्रह के 2 ग्रह का भी उसी तरह से हमेशा के लिए भ्रमण होता रहा है और होता रहने वाला है। अब देखेंगे भाग 291। आज के दिन हो रहे ग्रहण के स्थिति के बारे में जानकारी। ब्रह्मांड में के हर एक ग्रह ये इस तरह से ही एक दूसरे के आजू बाजू अखंडित ब्रह्मांड नष्ट होने तक भ्रमण करता रहने वाला है। श्रीनाथ जी इनके गर्भगृह में उनके मूर्ति के सामने हम बैठे हैं। तब अपना मुंह ये पश्चिम दिशा के तरफ है और ऊपर आकाश में सूर्य ये अपने माथे पर है। चंद्र ये अब पृथ्वी के नीचे है और पृथ्वी के नीचे चंद्र है, यानी सूर्य और चंद्र इनके बिल्कुल बीच में पृथ्वी है और अब है इस अवस्था में पृथ्वी और चंद्र ये ऊपर आने वाले हैं। चंद्र ये ऊपर यानी अपने दाएं हाथ को उत्तर दिशा के तरफ ऊपर आएगा, यानी सूर्य और चंद्र ये उत्तर दिशा के तरफ आएंगे और उनके साथ बीच में पृथ्वी आएगी और सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर फैलते हैं और पृथ्वी की छाव ये चंद्र के ऊपर पड़ेगी, यानी चंद्र को ग्रहण लगा है ऐसा समझे। चंद्र ये पृथ्वी के छाव के वजह से ढकने वाला है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्र ये सीधी एक रेखा में आते हैं तब वेद शुरू होते हैं। जब वेद शुरू हो गए हैं तब चंद्र ये पृथ्वी के नीचे था और जब चंद्र ऊपर आएगा तब ग्रहण ये लगा हुआ है ऐसा दिखेगा। जब वेद शुरू हो गए हैं तब सूर्य और चंद्र इनके बीच में पृथ्वी के ऊपर नवग्रह के 8 ग्रह है। अब वेद लगे हैं। सूर्य अपने माथे के ऊपर, चंद्र पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी बीच में है और नवग्रह के 8 ग्रह ये अपने बाएं बाजू को, यानी नवग्रह के 8 ग्रह में से कुछ ग्रह ये उत्तर दिशा के तरफ, कुछ ग्रह ये दक्षिण दिशा के तरफ और रात को चंद्र ये उत्तर दिशा के तरफ आकाश में आएगा, ऊपर जाएगा। तब नवग्रह के 8 ग्रह है। जब रात को ग्रहण लगेगा तब नवग्रह के 8 ग्रह है वो 7 पृथ्वी के ऊपर यानी माथे के ऊपर रहेंगे, यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्र एक रेखा में उत्तर दिशा के तरफ, चंद्र और पृथ्वी के साथ माथे के ऊपर नवग्रह के 8 ग्रह ये रहने वाले हैं। पृथ्वी और चंद्र इनके बीच में ऊपर के बाजू को नवग्रह के 8 ग्रह ये रहेंगे, यानी संक्षेप में पृथ्वी के माथे के ऊपर नहीं तो चंद्र और पृथ्वी इनके बीच में ऊपर के बाजू को एक रेखा में नवग्रह के 8 ग्रह ये क्षितिज रेखा में आएंगे। ग्रहण लगा है तब उस काल में नवग्रह के 8 ग्रह और चंद्र पृथ्वी के छाव से ढक जाएगा, यानी वेद लगे। तब से वेद खत्म होने तक संपूर्ण काल ये ग्रहण रहता है और चंद्र ग्रहण होने के कारण हमें रात को ग्रहण लगा है ऐसा दिखेगा, परंतु वेद लगने के समय ग्रहण शुरू होता है और वेद खत्म होने तक ग्रहण ये होता है। नवग्रह के
ग्रह में जो किरण बाहर निकल रहे हैं वो दूषित किरण होते हैं और वो किरण ये पृथ्वी के ऊपर और वातावरण में सब तरफ फैलते हैं और सूर्य किरण न होने के कारण दूषित किरणों का प्रभाव ये बढ़ता है और उन किरणों की तकलीफ हमें यानी जीव सृष्टि को होती। इसलिए संपूर्ण ग्रहण काल में ये सब प्रकार से पालते हैं नवग्रह की किरणें ये बहुत ही दूषित होती है। उसकी वजह से महामारी फैलती है और वो महामारी नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणें नहीं होती है और नवग्रह के ग्रह की किरणें ये एक साथ संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वातावरण में सर्वत्र फैली हुई होती है। उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर के जीव सृष्टि को धोखा तकलीफ होती है। इसलिए ग्रहण काल में पालना होता है, ग्रहण काल में पालन करना होता है। सूर्य किरण ये दूषित किरण नष्ट करने वाले किरण है और वो सूर्य किरण ये ग्रहण काल में नहीं होते हैं। इसलिए इन दूषित किरणों से हमें तकलीफ धोखा रहता है। ब्रह्मांड में की एक आध स्त्री ये गर्भवती है और समझो कि ग्रहण काल में उस स्त्री के शरीर में ये दूषित किरण जाकर उस स्त्री के गर्भ को धोखा होता है। कौन सा भी व्यंग हो सकता है। इसलिए ग्रहण का पालन करना होता है। ग्रहण काल में कुछ भी खाए पिए नहीं और नींद न ले। हम अपना कुल दैवत या दूसरे कौन से भी दैवत के सामने बैठे यानी उस दैवत की जो दैवी शक्ति की किरणें होती है उन किरणों की वजह से ये दूषित किरणों का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है और अपना पूरी तरह से रक्षण होता है। इसलिए कौन से भी दैवत के सहवास में ये ग्रहण काल बिताए और ग्रहण सब प्रकार से पालना है। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी यहाँ के अपने स्थान पर आज बरोज रात 10 बजे श्री नाथ जी के प्रसाद के लिए फूल लगाना शुरू किया था और रात 11 बजे ग्रहण चालू हो रहा था। तब ठीक रात 11:15 बजे श्री नाथ जी को ग्रहण काल में विस्तार से जानकारी उपलब्ध होने के लिए प्रसाद लेना शुरू किया है। श्री नाथ जी के गर्भगृह के सामने श्री नाथ जी के मूर्ति के सामने हम बैठे थे। तब अपना मुख ये पश्चिम दिशा के तरफ है और आकाश में सूर्य ये पूरब दिशा की तरफ है यानी अपने माथे के ऊपर है और चंद्र ये अपने बाएं बाजू को यानी दक्षिण दिशा के तरफ चंद्र है। आकाश में सूर्य इनका मुख चेहरा बिल्कुल कौन से दिशा के तरफ है वो दिशा ठीक से मिल नहीं रही है। बहुत ही तकलीफ में से 1 घंटे का कार्यकाल शुरू होने के बाद उनके देखने की दिशा ढूंढकर वो दक्षिण दिशा है इसका खुलासा हुआ है। ब्रह्मांड में सूर्य का मुख यानी अपने देखने की दिशा ये दक्षिण दिशा है। सूर्य ये दक्षिण दिशा के तरफ देख रहा है। उनकी नजर मुख ये दक्षिण के तरफ है। सूर्य ये एक ही जगह पर हमेशा के लिए स्थिर रहकर अपने बाएं बाजू से खुद के आजू बाजू घूमता है। आज बरोज अब सूर्य के बाएं बाजू को चंद्र है। चंद्र और सूर्य इन दोनों के बीच में पृथ्वी है। सूर्य और चंद्र ये सीधे एक क्षितिज आड़ी रेखा में आए हैं। ब्रह्मांड में के चंद्र को भी एक विशिष्ट दिशा यानी चंद्र का मुख ये हमेशा के लिए उत्तर दिशा के तरफ होते हैं। चंद्र ये उत्तर दिशा के तरफ खुद के आजू बाजू बाएं बाजू से हमेशा के लिए घूम रहा है। चंद्र की बाई बाजू यानी पश्चिम दिशा के तरफ खुद के आजू बाजू घूम रहे हैं और आज सूर्य और चंद्र ये सीधी एक रेखा में है। ब्रह्मांड में के पृथ्वी कौन से भी निश्चित दिशा के तरफ मुख चेहरा नहीं। पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू अपने बाएं बाजू से घूम रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 292 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के सूर्य और चंद्र इनके बराबर बीच में पृथ्वी आई है। इसलिए ही पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू बाई बाजू के तरफ घूम रही है। इसलिए अपने चंद्र को उत्तर दिशा के तरफ ऊपर ऊपर ग्रहण लग रहा है ऐसा दिखता है और उत्तर दिशा के तरफ से चंद्र ये धीरे धीरे ढकता है ऐसा हमें दिखता है। और पृथ्वी के आगे नवग्रह के 8 ग्रह है ये एक रेखा में आए हैं। ओम श्रीनाथ मस्को
प्रत्यक्ष ये